आज की ये वीडियो बनाई गई है सुमित सिंह के रिक्वेस्ट पे। इस वीडियो के एंड तक अगर आपका जर्मन B1 स्प्रेशन एग्जाम आने वाला और आप कंफ्यूज हो कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को पढ़े किसको छोड़े, तो इस वीडियो के एंड तक आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो के अंदर आपको मैं मेन टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि रिसेंट कुछ टाइम में जितने भी मेरे नॉन वंस ने जर्मन B1 लेवल एग्जाम दिया उनके एक्सप्रेशन टाइम में क्या टॉपिक आए थे। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स है जो कि आप कवर कर लोगे तो मेजॉरिटी जितने भी टॉपिक्स होते हैं एक्सप्रेशन से रिलेटेड वो आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है ऑनलाइन einkaufen। दूसरा टॉपिक है Urlaub in Heimatland oder Ausland। तीसरा टॉपिक है Fahrrad zur Arbeit। चौथा Berufstätiger Eltern। अगला टॉपिक है कि क्या आउसबिल्डिंग या ग्रेजुएशन करने से Berufschancen के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इस टॉपिक का एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा था बट टॉपिक का यही मतलब है। नेक्स्ट टॉपिक, क्या स्कूल में मार्क्स इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। हैंडी इन देयर शूज ऑफ फॉरमोटल ऑटोमेशन। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि कुछ टाइम पहले एग्जाम दिया उनके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन टॉपिक्स की जो कि आपको एक्सप्रेशन टाइम के लिए तैयार कर लेने चाहिए। पहला टॉपिक है Zollenkinder Fremdsprache lernen। अगला टॉपिक सोशल नेटवर्क या फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सबसे रिलेटेड। तीसरा Sollen wir online einkaufen। ये वाला टॉपिक तो अभी लास्ट वीक एग्जाम हुआ था उसमें आया था। अगला Essen wir so viel Süßigkeiten, Schokolade या फिर फास्ट फूड, fertig essen या फिर fertig Gerichte। इसका मतलब होता है फास्ट फूड। तो नेक्स्ट टॉपिक है Sollten wir in Ausland। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, या तो Arbeit या फिर Studieren या फिर इसका एक और अलग वर्ड है Ausland Aufenthalt, मीन्स फॉरेन के अंदर स्टे करना। अगला है ohne Autoleben या फिर Fahrrad zur Arbeit या फिर öffentlich Verkehrsmittel। तीनों टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, जो आप एक में पॉइंट याद करोगे वो आप दूसरे टॉपिक में भी इंक्लूड कर सकते हो। अगला टॉपिक है फारद पालन या फिर स्पोर्ट ट्राइबल। फारद या फिर स्पोर्ट को सेंटर में रखते हुए कुछ भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप उन सब में ये सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आप इस टॉपिक के लिए तैयार करेंगे। अगला टॉपिक है Sehen Kinder so viel Fans या फिर हैंडी या फिर हैंडी फॉरगॉटन। ये सारे टॉपिक्स इंटर। नेक्स्ट है In der Stadt leben oder auf dem Land। अगला Sollten Familien zusammen essen oder gemeinsam Abendessen। इसके अलावा आप टॉपिक Umweltschutz इसे भी प्रिपेयर कर ले। अब इस टॉपिक के अंदर जो भी आप पॉइंट्स याद करेंगे जो उसको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा फिरा के उन सब में यूज किया जा सकता है। ये तो हमने बात की टॉपिक्स की। आप में से काफी सारों के सवाल है कि हमारे पास तो कोई स्पीकिंग पार्टनर ही नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करें। पहला तरीका है कि आप इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, कमेंट सेक्शन है, अलग अलग जगह जाके टाइप कर सकते हो कि आप ये लेवल है और आप स्पीकिंग पार्टनर ढूंढ रहे हो। दूसरा तरीका है कि आप खुद को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करें। इसके अंदर जो भी आपका टॉपिक है वो आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप कैमरा खोल सकते हैं या फिर अपना वॉइस रिकॉर्डर खोल सकते हैं। आप चाहे तो मिरर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नुकसान है कि आप चेक नहीं कर पाओगे कि आपने क्या बोलने में मिस्टेक्स किए। इसके अलावा एक टिप मेरी तरफ से और है कि एग्जाम के अंदर काफी बार हम नर्वस होने की वजह से बोल नहीं पाते, तो अपनी नर्वसनेस को या डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो आपको सूट करे वो करे, और याद रखिए कि सामने वाला एग्जामिनर भी चाहता है कि आप बोलो और आप पास हो। उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि आपके वो मार्क्स काटेंगे। तो बेझिझक आप अपनी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते वक्त मेक श्योर कि आप इसके अंदर इजी वोकैबुलरी और सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। एग्जाम के अंदर आपका फोकस होना चाहिए कि आपको बोलना है, आपको अपनी वोकैबुलरी नहीं दिखानी कि आपको बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आते हैं। नो, आपको ये शो करना है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। जितना भी एग्जाम के अंदर ऐसा पार्ट है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि फीडबैक देने के लिए आप कुछ रेगुलर पहले से याद कर सकते हो। प्रेजेंटेशन देने के लिए भी जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है वो भी आप बाय हार्ट पहले से याद कर सकते हो। नाक टाइलर, फोर टाइलर, ये वाले पार्ट के अंदर आपको बस अपना दिमाग लगाना पड़े, बाकी आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा। बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जरूरी नहीं कि अगर आप क्लास में अच्छा कर रहे हो तो एग्जाम में भी अच्छा करो, क्योंकि काफी बच्चे डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं।
या फिर काफी बच्चे जो क्लास में अच्छा नहीं कर रहे होते बट प्रिपरेशन अच्छी करते हैं और एग्जाम में बोल पाते हैं। तो आपने कैसा भी क्लास में किया हो, मेन है कि आप एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर आपको अपना बेस्ट देना है। फील हेल्पफुल, यू आर द प्रूफ, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा यूट्यूब से इसकी आपको घर की वीडियो भी पसंद आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे भी चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, सुरुचिरा।